दोस्तों जय जगन्नाथ। हमारे देश में कुछ महीना पहले दो बड़े व्यक्ति बैठकर आपस में बहस कर रहे थे, ईश्वर है या नहीं। तो उनको जो बहस कर रहे थे दोनों के पास पैसों की कमी नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा भी है। एक ने बॉलीवुड के साथ जुड़ा हुआ है, जिंदगी भर इंग्लिश हो या दूसरे फॉरेन फिल्म हो, विदेशी फिल्म की स्टोरी चुरा चुरा के बॉलीवुड में उसको बेचकर, हाँ, उसका लिखने की कला उसके पास है। क्योंकि चोरी करने, एक स्टोरी चोरी करना और उसको उतारना अपनी भाषा में, वो भी एक कला ही है। उस कला का वो बखूबी इस्तेमाल करके अच्छा खासा प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। बूढ़े हो गए हैं, जिंदगी अपने हिसाब से जी चुके हैं। अब समाज सुधारक बनते बनते वो ईश्वर है कि नहीं आपस में बहस छेड़े, क्योंकि बूढ़े हो गए हैं। अब जो बॉलीवुड में जो चल रहा है, उनकी ना स्टोरी चल रही है, ना उनकी इतना कुछ चल रहा है। तो लाइमलाइट में रहना है, लोगों के नज़र में रहना है, तो बीच बीच में बकवास करते रहना पड़ेगा। उन बकवास करने वालों को, क्योंकि वो उनका नाम है तो मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता। भगवान है कि नहीं, जब ये बहस मैंने सुनी तो मैंने अपनी राय रखी कि भगवान है। मुझे विश्वास है भगवान है, ईश्वर है। प्रकृति एक चक्र है, समय एक चक्र है। प्रकृति समय एक ही है, समय एक चक्र है, वो घूमता रहता है। वो समय चक्र ही भगवान है। वरना दुख के बाद सुख नहीं आता, सुख के बाद दुख नहीं आता। हर किसी की जिंदगी में अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है। ये तो मतलब इस बहस की तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं शॉर्टकट में कहती हूँ, अधर्म 50 सालों से अमेरिका अपनी बादशाहियत के जरिए गुंडाई करके पूरे दुनिया में अपनी राजपाट चला रहा था। एक छोटी सी देश ईरान, एक छोटी सी देश, उसको धूल चटा दिया। इसीलिए चटा दिया कि ईरान धर्म में चल रहा है, और अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर अधर्म में चल रहे हैं। कई सालों से, 50 सालों से चल रहे हैं। आज अमेरिका की जो दुर्दशा है, ऐसा थोड़े है कि जंग में जो जंग चल रहा है उसमें तो अमेरिका की हार हो चुकी है। वो घायल सांप की तरह अपने बिल में बिलबिला रहा है। ईरान ने तो उसको, मतलब उसकी जो गति है उसको नज़र में रखा हुआ है, अपने तैयारी में है। वरना ये तो सांप को अगर अधमरा करके छोड़ दिया जाए तो वो आसपास जिसको देखता है उसको काटता है। इसी तरह की घायल सांप की तरह ट्रंप और नेतन्याहू घूम रहे हैं। पर मेरा कहना है कि अगर धर्म ना होता, ईश्वर ना होते, तो इनकी पतन कभी ना होता।
और ईश्वर ना होते, धर्म ना होता, तो इतनी छोटी सी देश ईरान डट के टिका नहीं हुआ होता। जो बहस कर रहे थे कि ईश्वर नहीं है, सब कुछ इंसान करता है, उनको चमत्कार की चाहत है। गाजा में इतने बच्चे मरे, ये मरे, तो ईश्वर क्यों कुछ नहीं करे? ईश्वर छोड़ी ना ऐसे चुटकी बजा के ईश्वर ईश्वर है, मैजिशियन नहीं कि कोई मुंह से कुछ निकाल के दिखा दे, कोई चमत्कार करके दिखा दे। ईरान में इतने बच्चों को अमेरिका ने मार दिया, पर आज अमेरिका की क्या हाल है? उसके जो जिनको वो अपने गुलाम बना के रखा था, जो खाड़ी देशों को, वो अरब हो, यूएई हो, दुबई हो, जितने और नाटो कंट्रीज हो, सब उस पर पल्ला झाड़ने लगे हैं, उससे थोड़ा दूरी बनाने लगे हैं, यानी उसकी बादशाहियत ढीली पड़ गई है। और एक राजा जब जंग हारता है, वो कटोरा पकड़ के थोड़ी जाएगा, उसका दाल चावल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होगा, ऐसे तो होता नहीं ना। तो मेरा तब भी मानना था, अब भी मानना है, जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं जरूर मानूंगी कि ईश्वर नाम का कोई शक्ति तो है। समय ही ईश्वर है, और एक ये चक्र है, घूम जाता है। धर्म युद्ध है, महाभारत है, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध, इजराइल अमेरिका। मैं पहले दिन से मैं कह रही हूँ, इजराइल अमेरिका कौरव है और ईरान पांडव है। भविष्य में अमेरिका जैसे अपना बादशाहियत दिखा रहा है, कहीं चाइना भी ऐसे ना दिखा दे, तो ईरान ने जो टोल वसूल कर रहा है, वो धीरे धीरे अपनी करेंसी से करने की तैयारी कर रहा है। जो तुरंत करने के लिए जो उसके पास था, तो चाइनीज़ करेंसी में शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे वो अपनी करेंसी से करने की तैयारी कर लिया है। तो जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, मैं कहूँगी वो मूर्ख है, बकवास कर रहे हैं। मुझे विश्वास, पर ईश्वर कोई मूर्ति में नहीं, कोई मंदिर में नहीं, कोई मस्जिद में नहीं, कोई चर्च में नहीं, कोई गुरुद्वार में नहीं, कुछ, हाँ, ये सब जगह एकजुट, कुछ मतलब ये सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, ये सब बनाया गया था कि कुछ पल इंसान जाके वहाँ बैठे, थोड़ा मेडिटेशन करे, भजन कीर्तन में थोड़ा, मतलब घर गृहस्थी, अपने जो सांसारिक जीवन में जो इंसान उलझ जाता है, मंदिर में गए, मस्जिद, जो अपने अपने मजहब के हिसाब से जगह बनाया गया था कि कुछ पल वहाँ जाए, प्रेयर करे, मेडिटेशन करे, तो थोड़ा दिमाग शांत हो, तो संसारिक काम करने के लिए और हिम्मत मिले, ताकत मिले। धीरे धीरे ये राजपाट करने लगे और राजनीति करने लगे, मजहब, ये हिंदू मुस्लिम, और बाकी रहा ये तो ईरान अमेरिका वाली बात है। हमारे देश में भी अब धर्म ने दिखा दी, धर्म ने इंसानों की आंख खोल दी है। जो एस्टिन गैंग हमारे देश में फल फूल रहे हैं, उनकी सारी कुकर्म लोगों के सामने ईश्वर ने उनकी पोल पट्टी खोल के रख दी। अगर
जनता इनको दंड ना दिए, उनको उनकी ताकत नष्ट ना किए, उनकी राजपाट को चलने दे, सर झुका के उनकी अत्याचार को सहे, तो फिर देश खराब हो ही जाएगा। आधा तो हो गया है और आधा हो और भी वो खराब हो जाएगा। ईश्वर रास्ता दिखाता है, सच्चाई दिखाता है, आईना दिखाता है। लड़ना इंसान को है। और ईश्वर है तो ऐसा क्यों है? ईश्वर है तो ईश्वर लड़ता नहीं, ईश्वर रास्ता दिखाता है। भक्त ईश्वर है और इस भक्त रास्ता दिखाता है। रास्ता आप दिख गया, चलना हमको है। कोई हम पर अत्याचार कर, एप्स्टीन गैंग जो बच्चों की खून अपनी मर्दानगी तेज करने के लिए मासूम बच्चों को मार कर उनकी खून पीना, उनकी मांस खाना, ऐसे लोग। और दो तीन दिन से कुछ चल रहा है, कोई महिला आयोग का कोई अध्यक्षा महिला, उसकी नंगी तस्वीरें वायरल है। क्या कमी है उस औरत को? उसका कोई हस्बैंड भी हुआ होगा, अगर नहीं है तो वो शादी कर, काची खूबसूरत औरत है, पैसे वाली है, वो बड़े पोस्ट पर है, तो किसी बाबा के यहाँ जाके अपना नंगा बदन वायरल करवाने का क्या शौक है? यानी बेश्याएं ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो वो काम क्या करेंगे? वो तो वेश्यावृत्ति करेंगे। धर्म जनता को रास्ता दिखा दिया है। क्या करना है ये जनता को तय करना है। समाज को बदलना है या अंधभक्ति में डुबकी लगा के मर जाना है। जय जगन्नाथ।